काफी अमित हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, तो सबसे पहले रुख करेंगे ब्रजेश का। ब्रजेश, क्या कुछ अपडेट है, कौन कौन सी बड़ी खबर है भोपाल की? आज पॉलिटिकल इवेंट काफी सारे हैं और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दो बड़े कार्यक्रम हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर के 12 बजे शहडोल पहुंचेंगे और शहडोल से जो पॉलिटेक्निक ग्राउंड है शहडोल में, वहां पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार दिवस के उपलक्ष्य पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर न सिर्फ शहडोल के बल्कि आसपास के 5 जिलों के जो हितग्राही हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और अन्य रोजगार योजनाओं में लोन लिया है, जिन्हें सरकार ने, प्रशासन ने ट्रेनिंग दी है, ऐसे व्यक्ति जो हितग्राही हैं, ऐसे 971 व्यक्तियों को 9.25 करोड़ रुपए के जो राशि है उसका वितरण मुख्यमंत्री यहां से करेंगे और 5 जिलों के हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे। इस दौरान एक और कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। राशन आपके द्वार योजना के तहत जो है ग्रामीण जनों से संवाद करके उनके जो राशन है उसका वितरण भी मुख्यमंत्री यहां पर करते हुए नजर आएंगे। और अगर भोपाल में हम बात करें तो बीजेपी की बैठक का आज दूसरा दिन है। कल बीजेपी की बैठक हुई थी शुरू, 2 दिवसीय यह बैठक, लगातार मंथन बीजेपी का चल रहा है। कल की बैठक में बीजेपी की कार्य योजनाओं का फीडबैक लिया गया था, विधायकों के काम का फीडबैक लिया गया था, उन्हें नए टारगेट दिए गए थे। लेकिन आज की जो बैठक है उसमें अब बीजेपी जो है अगले 1 साल का प्री एक्शन प्लान तैयार करेगी। आगे क्या कुछ योजनाएं रहने वाली हैं, किस तरह बीजेपी ग्राउंड पर एक्टिविटीज बनाए रखेगी, इसके लिए नए नए लक्ष्य जो है वो पार्टी तय करती हुई नजर आएगी। जी ठीक है ब्रजेश, हमारे साथ बने रहिए। अमित का रुख कर लेते हैं। यहाँ आपको बता दें, अमित क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल दीपशिका, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी उत्तर प्रदेश के दौरे से देर रात लौटे हैं और यहाँ पर उन्होंने आकर एयरोड्रोम पर जो पत्रकारों से बात की है हवाई अड्डे पर, तो उन्होंने कहा है कि निसंदेह इस बार कांग्रेस का जनाधार उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा और यहाँ पर कांग्रेस एक अच्छा प्रदर्शन करेगी इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में। और यहाँ आकर उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला किए हैं, विभिन्न केंद्रीय योजनाओं पर भी हमले किए हैं, जुबानी हमले किए और साथ ही आज वह छत्तीसगढ़ के मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर विभिन्न जिलों के दौरे पर निकल रहे हैं, जिसमें आज सबसे पहले उन्होंने बिलासपुर यानी कि छत्तीसगढ़ की न्यायधानी का दौरा करने का निर्णय लिया और यहाँ पर 353 करोड़ की लगभग सौगात देते नजर आएंगे, क्योंकि अब चुनावी मोड में आ चुके हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरी तरीके से। और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर आकर वह 353 करोड़ की सौगात यहाँ पर बिलासपुर वासियों को देने वाले हैं। यहाँ पर वह तिफरा जो फ्लाईओवर बनाया गया, जो लंबे समय से उसकी मांग हो रही थी, और तिफरा फ्लाईओवर का लोकार्पण करते नजर आएंगे। वहीं प्लेनेटोरियम का लोकार्पण करते नजर आएंगे। वहीं व्यापार विहार में जो स्मार्ट सड़क बनाई गई है उसका लोकार्पण करते नजर आएंगे। तो आज एक तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगभग शाम के 5 बजे तक काफी व्यस्त रहेंगे, क्योंकि 4:05 पे वह वहां से रवाना होंगे सारे कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद, और 4:30 बजे के लगभग वह पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के व्यस्त कार्यक्रम है। और साथ ही यह बात करेंगे कोरोना की, तो कोरोना के 233 प्रकरण एक बार फिर पिछले 24 घंटों में मिले हैं। 460 प्रकरण जो है 460 लोग स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। वहीं पॉजिटिविटी दर 0.91 दर्शा रही है। एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। साथ ही जिस तरीके से यहाँ पर 60 से नीचे, 50 से नीचे केसेस दिख रहे हैं, कई जिले यहाँ से बिल्कुल कोरोना मुक्त हो चुके हैं, वहां पे 0 आंकड़ा दर्ज किया जा रहा है। बात करेंगे तो रायपुर में अभी 53 मरीज मिले हैं। रायपुर हॉटस्पॉट अभी भी बना हुआ है। 38 मरीज यहाँ पर बलौदा बाजार में मिले हैं और 17 जसपुर और बालोद में मिले हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में अब कोरोना का जो संक्रमण है वो धीरे धीरे ढलान पर जा रहा है। दीपशिका, हमारे साथ बने रहिए। भोपाल का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश, बोरवेल में 3 साल का मासूम गिर गया था और उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद से उसे निकाला तो गया, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी थी और बच्चे का मृत शरीर वापस निकाला गया है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है? बिल्कुल, देखिए, घर के पास बने बोरवेल में ये 3 साल का जो बच्चा है वो खेलते वक्त फिसल गया था। काफी कुछ मेहनत की गई, स्थानीय जो टीमें थी उन्होंने काफी मेहनत की, लेकिन इसके बावजूद जो मासूम था उसको निकाला नहीं गया। ऑपरेशन किया गया, इसके लिए काफी कुछ जद्दोजहद की गई। जो एनडीआरएफ की स्थानीय टीम थी वो भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन इसके बावजूद भी बात नहीं बनी और आखिरकार बच्चे ने बोरवेल के भीतर ही दम तोड़ दिया। तो ये काफी दुखद घटना एक हुई है, जिसको लेकर खेद भी कई जो स्थानीय प्रशासन है उसकी तरफ से भी और कई राजनेताओं की तरफ से भी व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही ब्रजेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यूक्रेन में जो हमारे बेटी फंसी हुई है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास?
बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के अभी 7 छात्र और ऐसे हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो परिजनों से और स्थानीय प्रशासनों से लगातार गुहार लगा रहे हैं, भारत भेजने की अपील की जा रही है, लेकिन फिलहाल कोई रास्ता निकलता नहीं आ रहा है। रायसेन के उदयपुरा की एक बेटी है जो फंसी हुई है यूक्रेन में, जो एमबीबीएस की पढ़ाई करने गई थी। इसके अलावा गंजबासुदा की एक फैमिली की एक बेटी, वो भी यूक्रेन के एक शहर में फंसी हुई है, वो भी एमबीबीएस की पढ़ाई करने गई थी। ऐसे कुल 7 छात्रों की जानकारी जो है वो सीएम हेल्पलाइन पर मिली है कि वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हालांकि इनमें से ऐसे कई छात्र हैं वो अलग हैं जो प्रोसेस में हैं, जिन्हें भारत वापसी की कोशिशें लगातार उनकी की जा रही हैं, लेकिन 7 छात्र जो हैं वो नए अभी ऐसे हालिया में मिले हैं जिन्होंने संपर्क घर वालों से बाद में लेट किया है, उनको भी सूची में जोड़ा गया है। और जैसा मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से भी उनको वापस लाया जाए, लेकिन जिस तरह की यूक्रेन में स्थितियां युद्ध की बनी हुई हैं, लगता नहीं है कि जल्द ही वतन वापसी होगी। हालांकि लगातार गुहार इन तमाम छात्रों की तरफ से जरूर लगाई जा रही है। रहिए ब्रजेश हमारे साथ, रायपुर का रुख कर लेते हैं। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, आज जो भूपेश बघेल बिलासपुर में रहेंगे, उनके दौरे का क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है, किस तरीके के कार्यक्रम रखे गए हैं, वो आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। बिल्कुल दीपशिका, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज हेलीपैड पे पहुंचेंगे 1:30 बजे के लगभग, और वह वहां से 1:30 बजे रवाना होंगे और लगभग 1:50 पर वह बिलासपुर पहुंचेंगे और 2 बजे के लगभग वह फ्लाईओवर का उद्घाटन करते नजर आएंगे। जो तिफरा फ्लाईओवर है उससे काफी लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि काफी बड़ी जनसंख्या वहां से आना जाना करती है। तो ऐसे तिफरा फ्लाईओवर बनने के बाद लाखों लोगों को एक नई सुविधा मिलने वाली है और काफी हद तक उनका जो फ्यूल है वह बचने वाला है, क्योंकि तिफरा फ्लाईओवर से होते हुए अगर वह आगे जाएंगे तो यहाँ पर उनका काफी फ्यूल बचेगा, क्योंकि अभी तक काफी घूम के जाना पड़ता है, 4 से 5 किलोमीटर का उसमें फर्क आएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 107 करोड़ की लागत से बनाया गया इस तिफरा फ्लाईओवर का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते नजर आएंगे। 353 करोड़ की सौगात पूरे बिलासपुर जिले को देने जा रहे हैं और यहाँ पर प्लेनेटोरियम बनाया गया है, जिसमें वह इस दौरान वह बच्चों से भी संवाद करेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हर वर्ग के लोगों को साधने के प्रयासों में लगे हैं। अपने दौरों के दौरान वह बच्चों से भी संवाद करेंगे, बड़ों से भी संवाद करेंगे, वहीं जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण भी करेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज काफी व्यस्त कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रहेगा। मैं बताना चाहूंगा कि मिशन 2023 की तैयारियों में मुख्यमंत्री पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं और जिस तरीके से उन्हें जिलों को दौरा शुरू किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से वापसी आने के बाद उन्होंने वहीं पूर्व में तय कर लिया था कि 2 जिलों के दौरे पर वह सबसे पहले जाएंगे। तो इस तरह आज पहला दौरा बिलासपुर जिले का है और इसके बाद वह दूसरे जिले के दौरे पर जाएंगे और अकस्मात इन जिलों के दौरे पर जाकर वहां वह सौगात देते नजर आएंगे और मिशन 2023 की जो जीत की राह है वह प्रशस्त करते नजर आएंगे। दीपशिका, अगर प्लेनेटोरियम की बात करें तो किस तरह से इसका फायदा होगा? बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर अब चूंकि बच्चों को विज्ञान की बातें होने लगी है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम रखा गया था। तो इसी क्रम में यहाँ पर ये राज्य सरकार भी अब इस क्रम में एक कदम बढ़ा रही है और प्लेनेटोरियम का आज उद्घाटन करने जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चे आकर अंतरिक्ष की बातें, ग्रहों की बातें कर सके और उस प्लेनेटोरियम के माध्यम से जो दूर की दुनिया है उसको देख सके नजदीक से, अपनी आंखों से प्रत्यक्ष, ताकि उनके जो दिमाग में कौतूहल है, कोई सब्जेक्ट है, कोई विषय है, तो वो उस पर अपना जो ध्यान केंद्रित करते हुए सारे विषयों को समझ सके। तो इस तरह की कवायद इस प्लेनेटोरियम के माध्यम से की जाएगी ताकि बच्चों को विज्ञान की ओर अग्रसर भी किया जा सके। इस तरह की कवायद यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की जा रही है। दीपशिका, बने रहिए। ब्रजेश का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, जिस तरह से पहले सीएम ने कहा था कि तमाम जो गांव हैं, शहर हैं, उनके जन्मदिन मनाए जाने चाहिए और इसी कड़ी में इंदौर का जन्मदिन भी तय हुआ है, और क्या कुछ जानकारी है वो आपसे चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए नर्मदा जयंती के दिन 12 फरवरी को जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने गांव जैत पहुंचकर, जो उनका पैतृक गांव है जहां उनका जन्म हुआ है, वहां पहुंचकर जैत का जन्मदिन मनाया था और पूरे देशवासियों से, प्रदेशवासियों से ये अपील की थी कि वो भी अपने गांव, नगर और शहरों का जन्मदिन मनाएं। और इसी कड़ी में कई लगातार जो जन्मदिन थे वो तय हुए हैं, कई गांवों के जन्मदिन मनाए गए हैं और न सिर्फ गांव शहरों के जन्मदिन मनाए गए हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरी योजना को अप्रिशिएट किया है और उन्होंने पूरे देशवासियों से अपील की थी वो भी इस तर्ज पर अपने अपने गाँव के जन्मदिन जरूर मनाएं और गाँव के विकास की योजनाएं बनाएं। इसी कड़ी में अभी भोपाल और इंदौर के जन्मदिन मनाने
मनाने का तय हुआ है। पहले ही मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि इंदौर भोपाल के जन्मदिन भी भव्यता से विशाल रूप से मनाए जाएंगे और एक बड़े आयोजन इस दौरान दोनों शहरों में किए जाएंगे। 31 मई को देवी अहिल्या का जन्मदिन है और भाई देवी अहिल्या को मां का दर्जा इंदौर वासी देते हैं और उनके नाम पे ही उनकी नगरी का निर्माण हुआ था और इसीलिए उनके जन्म दिवस पर ही जो है वो 31 मई को इंदौर का जन्मदिन मनाया जाएगा। और भोपाल का जो विलीनीकरण हुआ था सन 1964 में वो 1 जून के दिन हुआ था और भोपाल की स्थापना दिवस के दिन ही भोपाल का भी जन्मदिन मनाने का जो 1 जून का दिन है वो तय हुआ है और दोनों ही जगह सरकार जो है बड़े और भव्य आयोजन करने वाली है और इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश के तमाम शहरों का और गांव का भी जन्मदिन मनाने की योजना है। एक जानकारी ये भी है कि सीएम की जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, उसे पहले से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक जननायक हैं और जनता से जुड़ाव के ज्यादा काम उनको होते हैं। जनता से जुड़ाव के, जनता के बीच रहने के बहुत ज्यादा अवसर उनको मिलते हैं और नए नए अवसर वो खोजते हैं जनता से मुलाकात के। वो कोई भी गुरेज नहीं करते हैं, पब्लिक मीटिंग से हो या फिर संवाद हो जनता से या उन सीएम हाउस पहुंचने वाली जनता जो है वो अपनी शिकायतें लेकर, अपनी समस्याएं लेकर पहुंचती है। इन दिनों उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चुनाव भी चल रहे हैं तो काफी सारे जो प्रचार के शेड्यूल हैं वो भी उनके जनता के बीच तय किए गए हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं चिंता लगातार व्यक्त की जा रही थी। हालांकि Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, लेकिन अब 15 STF के जवान जो हैं वो भी और उनकी सुरक्षा में ऐड किए गए हैं। ये स्थायी तौर पर आदेश जारी हुए हैं और इसके बाद सुरक्षा उनकी बढ़ा दी गई है। जी ब्रजेश मासद बने रहिए, अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, अगर छत्तीसगढ़ में कोरोना रिकवरी रेट की बात करें तो क्या कुछ आंकड़ा कहता है? बिल्कुल दीपशिका, जिस तरीके से अब कोरोना का यहाँ का जो पॉजिटिविटी दर है वो 0.91% आ गई है तो कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ अब पूरी तरह से कोरोना मुक्त नजर आ रहा है। हालांकि पिछले 24 घंटों में 266 प्रकरण मिले हैं लेकिन 460 मरीज घर भी स्वस्थ होकर लौटे हैं। तो ऐसे में संक्रमण फैलने की जगह यहाँ स्वस्थ होने वालों की संख्या ज्यादा लंबे समय से, लगभग यहाँ 15 दिनों से यही रफ्तार चल रही है और लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। तो एक तरह से छत्तीसगढ़ में और मौतों का आंकड़ा भी लगभग 0 या 1 तक आ गया है। तो ऐसे में अभी पिछले 24 घंटे में 1 मौत दर्ज हुई है, वह भी विभिन्न बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति की। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है और जिस तरीके से यहाँ पर उसका ग्राफ लगातार गिरता नजर आ रहा है और पॉजिटिविटी दर यहाँ जो है मात्र 0 तक आ गई है। तो ऐसे में पूरा छत्तीसगढ़ से सभी पाबंदियां हटा ली गई है, स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं, बाजार पूरी तरीके से गुलजार नजर आ रहे हैं और वहीं लोगों को हालांकि अभी भी मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, बाजार जाएं तो भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। तो तभी कोरोना की इस रफ्तार को हम धीरे धीरे खत्म करने में सफल हो सकेंगे। तो इस तरह की स्थिति इस समय कोरोना की छत्तीसगढ़ में है। दीपशिका, शुक्रिया इस तमाम विस्तार पूर्ण जानकारी के लिए। वहीं ब्रजेश, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।